बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप बिल्कुल सेहत सलामत होंगे। और आज 18 अगस्त 2020 मंगलवार। प्यारे बच्चों, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है उर्दू और ये क्लास 10वीं जमात के लिए है। उन्वान है आज का रसा जावेदानी की हालात ज़िंदगी और शायरी पर नोट। प्यारे बच्चों, कल यानी 17 तारीख को हमने नात पर कुछ बात की, उस पर नोट लिखा और मैंने आपको समझाया था नात किससे कहते हैं, नात का मतलब क्या है, नात का मकसद क्या है। प्यारे बच्चों, आज इसी नात गो शायर रसा जावेदानी के हम आज देखेंगे हालात ज़िंदगी और शायरी पर देखेंगे इसने किस किस्म की शायरी की है और कौन सा कमाल किया है शायरी में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे हालात ज़िंदगी। बहुत आसान तरीका जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको नाम बताना है। प्यारे बच्चों, रसा जावेदान जो उसका पूरा नाम है अब्दुल कुदूस और तखलुस है रसा। प्यारे बच्चों, वालिद साहब का नाम था ख्वाजा मनवर देव। और आप यानी रसा जावेदानी कब पैदा हुए? आप 7 जुलाई 1901 ईस्वी को पैदा हुए। 7 जुलाई 1901 ईस्वी को पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? ये बदरवाह में पैदा हुए। बदरवाह कश्मीर का एक, जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, वहाँ पैदा हुए। और पेशा इनका था उस्ताद। इन्होंने बसित उस्ताद बहुत खिदमत की रसा जावेदानी ने। प्यारे बच्चों, और बिलाखर 27 मई 1979 को ये इस दुनिया से चले गए। तो प्यारे बच्चों, आप निकालिए अपनी किताब सफ़ा नंबर 169 अपनी किताब निकालिए। शाबाश, सबों के पास किताब है। बिस्मिल्लाह कीजिए। रसा जावेदानी ऊपर लिखा है 1979 ईस्वी में। अब मैं आपको किताब पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रसा जावेदानी का असल नाम अब्दुल कुदूस है। अभी मैंने आपको बताया। आप 7 जुलाई 1901 ईस्वी को कहाँ पैदा हुए? शाबाश, अभी बताया बदरवाह में पैदा हुए। बदरवाह को फितरी हुस्न की वजह से छोटा कश्मीर कहते हैं। और प्यारे बच्चों, बदरवाह जो है, इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो अल्लाह ने इसको इतना खूबसूरत बनाया है कि इसको छोटा कश्मीर कहते हैं। और कश्मीर हमारा, इसको कहते हैं जन्नत बेनज़ीर। और बदरवाह को कहते हैं छोटा कश्मीर अपनी खूबसूरती की वजह से। प्यारे बच्चों, रसा के वालिद साहब ख्वाजा मनवर देव तिजारत करते थे, मगर फारसी जबान और अदब से काफ़ी लगाव रखते थे। तिजारत करने के बावजूद, ताजर होने के बावजूद उनको फारसी जुबान और अदब से बहुत लगाव था। यही वजह है कि रसा जावेदानी को शायरी का, अदब का बहुत शौक हुआ। इसको अंग्रेजी में हेरिडिटी भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे रसा जावेदानी की तालीम के बारे में। रसा जावेदानी ने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की? कश्मीर पंजाब यूनिवर्सिटी से मुंशी फाजिल की डिग्री हासिल करके, उन दिनों मुंशी फाजिल की डिग्री हासिल करते थे। और मुंशी फाजिल की डिग्री हासिल करने के बाद वो रियासती महकमा तालीम में मुलाजमत इख्तियार की। यानी मुंशी फाजिल की डिग्री फाइनल डिग्री मानी जाती थी, वो उसने हासिल की। और जिस तरह से आज करते हैं पीजी, एमए करते हैं, बीएड करते हैं, इसी तरह से मुंशी फाजिल की डिग्री करते थे। और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में बसित मुलाजम उसने इख्तियार की मुलाजमत। और वो बरसों तक फारसी और उर्दू पढ़ाते रहे। और उनका सब्जेक्ट क्या था? फारसी और उर्दू, यानी फारसी और दोनों जबानों में उसको दस्तरस था, फारसी में भी और उर्दू में भी। तो प्यारे बच्चों, शार गोई के अलावा आप गाना बजाने भी दिलचस्पी रखते थे। क्योंकि रसा जावेदानी एक नातगो शायर थे, एक बहुत बड़े शायर थे, लेकिन शायरी के साथ साथ वो गाना बजाते थे। बहुत ही पसंद करते थे गाना बजाना।
आपकी शायरी में उस्तादिज़ा का रंग झलकता है। और आपने जो शायरी की है रसा जावदान ने, उसमें उस्तादिज़ा साहिबान का रंग दिखाई देता था। यानी जिस तरह से उसको अपने उस्तादों ने गाइडेंस की, अपने उस्तादों को रहबरी की, उसकी झलक उसमें मौजूद थी। तो हुस्न व इश्क आपकी गज़लों का मौजू है। आप गज़ल गो शायर थे और उसमें हुस्न व इश्क दो चीज़ें थी। यानी जब वो गज़ल लिखते थे उसमें हुस्न और इश्क बिल्कुल वाज़ेह था, बिल्कुल उसकी खूब वो अक्कासी करते थे। और वो साथ साथ वो बहुत बड़े नात गो शायर भी गुजरे हैं। नज़मों में मुनाजिर फितरत और दीगर पहलुओं की खूब अक्कासी की है। और प्यारे बच्चों, वो गज़ल भी लिखते थे, नज़म भी लिखते थे, और नज़मों में वो फितरत और मनाजिर फितरत, यानी अल्लाह ताला ने जो इस दुनिया को सजाया है, बनाया है, इसकी मंजरकशी वो अपनी नज़मों में पेश करते थे। लाल सहरा 1948 ईस्वी और नज़्म सूर्या 1962 ईस्वी आपके दो शायरी मजमूए हैं। हर शायर को अपने शायरी मजमूए होते हैं। इसी तरह से जो रसा जावदानी है, इसके भी बहुत बड़े दो शायरी मजमूए हैं। एक है लाल सहरा जो 1948 ईस्वी में, और दूसरा है नज़्म सूर्या जो 1962 ईस्वी आपके, जो 1962 ईस्वी में मार्ज वजूद में आए, मंजर आम पर आए। और इसके अलावा फारसी पर दस्तरस था, उर्दू शायरी बहुत अच्छी तरह से करते थे। इसके अलावा भी वो कश्मीरी में भी शायर कहते थे रसा जावेदानी। प्यारे बच्चों, उनकी कश्मीरी शायरी को खास मकबूल फैसला है। और कश्मीर में उनकी जो उन्होंने शायरी की है, कश्मीरी शायरी की है, उसको उन्होंने उसकी ज़बरदस्त मशहूर हुई है, मकबूल हुई है सारी वादे कश्मीर में। और प्यारे बच्चों, आपकी जो किताब में इस अजीम शायर रसा जावेदानी की नात है, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। नात है बनी नवा इंसान का गमख्वार आया, वो तख्लीक आलम का शाहकार आया। इंशाल्लाह आप ये 170 पर जो नात है वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपने दो लेक्चर, आज पहला लेक्चर कल यानी 17 तारीख को नात का लेक्चर, नात पर हमने बात की, और आज 18 तारीख को हमने रसा जावेदानी की हालत ज़िंदगी और शायरी पर नोट लिखा। उसकी हालत ज़िंदगी के बारे में आपने पढ़ा, और शायरी पर मैंने आपको कुछ बताया, कुछ समझाया। और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से ये समझा होगा। आप दोबारा बार बार अपने मोबाइल सेट्स पर इसको देखिए, और उसके बाद अपनी कॉपी पर उतार कर इसको याद करें और अपने आप को इम्तहान के लिए तैयार रखें। प्यारे बच्चों, कल से आपने सुना होगा कि कल से यानी 18 तारीख से 19 तारीख से आपके 9th क्लास तक के असाइनमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं, उनको करना है। इसी तरह से आपको भी अपने इम्तहान के लिए तैयार रखना। इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर आपका इम्तहान होगा। घर पर बैठे और ये लाइव लेक्चर और इसके अलावा जो भी मटेरियल आपके पास पहुंचता है उसको देखिए, पढ़िए और इम्तहान के लिए तैयार हो जाओ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।